हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल, प्रेरणादायक, रोचक और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ मिहाले सिनजेनथे मिहालेई द्वारा लिखित पुस्तक फ्लो के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस फ्लो बुक की समरी को सुनकर आप सीखेंगे कि फ्लो स्टेट क्या है, फ्लो स्टेट के माध्यम क्या हैं और फ्लो स्टेट में कैसे अचीव किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं फ्लो बुक समरी को। पहला है, फ्लो स्टेट क्या है। दोस्तों, फ्लो हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ पर एक इंसान का कंसंट्रेशन इतना इंटेंस होता है कि वो इंसान अपने काम में इतना इन्वॉल्व होता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो जब तक फ्लो स्टेट में रहता है तब तक उस इंसान को अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता है, मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस। दोस्तों, इस स्टेट में आपको भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी कभी नहीं लगेगी और इस स्टेट में जाने के बाद आप अपने कंसंट्रेशन के चरम सीमा पर होंगे और यहाँ पहुँचने के बाद आप जिस भी काम को कर रहे होंगे वह काम अपने आप में होने लग जाएगा, यानी कि वो काम आपके बिना एफर्ट को लगाए होने लग जाएगा। दोस्तों, इसीलिए फ्लो के लेखक जी ने फ्लो को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस भी कहा है, जिसे हिंदी में सबसे उच्चतम अनुभव भी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फ्लो स्टेट के क्या फ़ायदे हैं। फ्लो स्टेट में जाने के बाद फ्लो आपके प्रोडक्टिविटी को 500% तक इंक्रीज़ कर सकता है। इसका मतलब कि आप जिस भी काम को पूरा करने के लिए 5 दिनों का समय लगाते हैं, उस काम को आप फ्लो स्टेट में जाने के बाद सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर देंगे। हमारे साइंस के स्टडीज़ के हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टर होने के लिए आपको इस स्किल को करने के लिए आपको 10,000 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्लो स्टेट में जाने के बाद इन 10,000 घंटों को कम करके सिर्फ 5,000 घंटों में किसी भी काम में मास्टर बन सकते हैं। साइंस के स्टडीज़ के अनुसार फ्लो हमारे क्रिएटिविटी को 700% तक इंक्रीज़ कर देता है और इस किताब के लेखक के अनुसार हर एक फ्लो के स्टेट के बाद हमारे दिमाग के कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा इजाफा होता है। इसलिए फ्लो इज़ की ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दोस्तों, इस धरती पर महान लोग पैदा हुए थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला और बहुत से महान लोग, जिनकी जीवनी को पढ़ने के बाद लेखक इन सब महान लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन लगी और वो है उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वे लोग अपने विल पर फ्लो की स्टेट में जा सकते हैं और इसी वजह से वे लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एक इंसान जब फ्लो स्टेट में जाता है तब उसके दिमाग में क्या क्या केमिकल और इलेक्ट्रिकल बदलाव होते हैं। हमारे दिमाग में फ्लो स्टेट के द्वारा क्या क्या बदलाव होते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में फ्लो के द्वारा सबसे पहले डोपामाइन केमिकल रिलीज़ कर देता है, जिससे हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और हमारा फोकस बढ़ने और गहरा होने लग जाता है और हमारे दिमाग के ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फ़ा में शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कि हमारी दिमाग की क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती है। इसके कारण हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है, जिससे कि हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में आने के बाद हमारे दिमाग में एंडोजनस और एंडोमाइन नाम के केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं। एंडोजनस केमिकल के रिलीज से हमारे दिमाग में जो तनाव होता है वो सब खत्म हो जाता है और एंडोमाइन, ये नाम संस्कृत के आनंदा शब्द से लिया गया है। हमारे दिमाग में आनंदा माइंड केमिकल के रिलीज होते ही हमारा शरीर तनाव और पेन से फ्री हो जाता है और दिमाग की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग बढ़ते ही हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं और जब फ्लो और भी ज़्यादा डीप हो जाता है तब हमारे ब्रेन वेव्स अल्फ़ा से थीटा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की इंट्रोएंशन पावर बढ़ जाती है। वो इंट्रोएंशन पावर
जिससे मोस्टली जीनियस लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और फ्लो की सबसे आखिरी के स्टेज में हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज़ हो जाता है, और ये दोनों केमिकल रिलीज़ होते ही हमारे अंदर शांति और खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। और ये अनुभव इतना कमाल का होता है कि फ़्लो दुनिया के सबसे एडिक्टिव स्टेट में से एक मानी जाती है। आपको फ़्लो स्टेट में कैसे अचीव किया जाना है, ये बताने से पहले आपको ये 2 बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो 2 बातें हैं, पहला, 90 मिनट के अनइंडिपेंडेंट कंसंट्रेशंस के बाद ही हमारा दिमाग फ़्लो स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, हमारा दिमाग 1 सेकंड में केवल 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। और जब हम किसी भी एक्टिविटी में कॉग्निटिव कैपेसिटी का एक बिट्स लगा देते हैं, तब हमारे दिमाग में फ़्लो स्टेट शुरू हो जाता है। अब आता है फ़्लो स्टेट को कैसे अचीव करें। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी काम में फ़्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको आगे के इन 2 फंडामेंटल बातों पर ध्यान देना चाहिए, और वो है स्किल और चैलेंज। मान लीजिए अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं जिसमें आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है और उस काम में चैलेंज बहुत कम है, तो क्या आप उस काम को फुली इंजॉय के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत जल्दी एपैथेटिक फील करने लग जाओगे। ठीक उसी तरह जब आपके काम में चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा और स्किल्स एकदम होते हैं, तब ऐसे काम करने पर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। साइंस के स्टडीज़ के अनुसार किसी भी काम में स्किल और चैलेंजेस के बीच का रेशियो 1:4 होना चाहिए, यानी कि चैलेंजेस हमेशा हमारे स्किल से बड़े होने चाहिए, तभी आप फ़्लो स्टेट को सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं। चैलेंजेस को आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर आप अपने क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश के लेक्चर को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर सकते हो। ऐसे आप किसी भी सिचुएशन में चैलेंज को बढ़ा सकते हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको अपने हर काम में कॉग्निटिव कैपेसिटी का 126 का पूरा इस्तेमाल करना ही है। अगर एक बिट भी अनयूज रह गई तो उस बिट का इस्तेमाल हमारा ब्रेन किसी और विचार को सोचने में कर देगा और आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। हाउ टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। दोस्तों, इसी के ऊपर एक बहुत ही फेमस कोट है, और वो है, सेल्फ डिसिप्लिन begins with the mastery of your thoughts. If you don't control what you think, you can't control what you do. दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आने वाली 90% थॉट्स यूजलेस और बेकार की होती हैं, और इतनी सारी बेकार की थॉट्स को लेकर कोई भी इंसान अपने विल पर फ्लो स्टेट को अचीव नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तब आपकी लाइफ में फ्लो अपने आप आने लग जाएगा। और कंसंट्रेशन आपका तभी ही इंक्रीज होगा जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीख जाओगे। वर्तमान में रहने के लिए आपको अपने विचारों पर काबू पाना सीखना होगा, और अपने विचारों पर काबू पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके निरंतर अभ्यास से हम अपने विचारों पर काबू पाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी वीडियो समरी समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।